गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देख, काफ़ी टाइम से बच्चे वेट कर रहे थे सर, अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है 18-19 को पट पटियाला कोर्ट और पलवल कोर्ट का, तो प्लीज़ एग्ज़ाम एनालिसिस करवा दीजिए एग्जैक्टली कैसा पेपर आया। ठीक है, तो रिज़ल्ट कब आएगा, कट ऑफ क्या रहेगी, कैसे कैसे आपके स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स रहा, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, देखिए मुझे जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन रात को ही वीडियो बनानी थी या अगले दिन ही बनानी थी। मैं उस टाइम अपलोड नहीं कर पाया। द रीज़न बिहाइंड मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यूट्यूब से कुछ ग्लिच आया हुआ था, टेक्निकल इशू आ रखा था, तो मैं वीडियो अपलोड ही नहीं कर पा रहा था। तो अब वो हमारा रिजॉल्व हो चुका है। अब आपको पूरी सबकी वीडियोस मिलेंगी, सभी आपके जो भी एनालाइज कराऊंगा मैं आपको, अभी लेटेस्ट जो भी एग्ज़ाम हुए हैं और अपकमिंग एग्ज़ाम जो भी हैं, तो उनके सबके लिए आपको वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, देखिए जो भी अभी एग्ज़ाम रह रहे हैं, ठीक है, या फिर आपकी जैसे रिज़ल्ट आना बाकी है, ठीक है, कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है तो सबसे पहले हम आपको व्हाट्सएप चैनल पे या टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर देते हैं, तो प्लीज़ उन्हें भी ज्वाइन कर लेना आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, सबसे पहले देखिए पटियाला कोर्ट का एग्ज़ाम कैसे हुआ मैं आपको वो बता देता हूँ। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े थे, ठीक है, चाहे वो कहीं से भी जुड़े हों, चाहे वो मेरे पेड स्टूडेंट्स हों या फिर मेरे वाईटी के स्टूडेंट्स हों, दोनों का एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया है, बहुत बढ़िया। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। ठीक है, हम सभी चीज़ पे बात करेंगे, रिज़ल्ट कब आएगा, कट ऑफ क्या रहेगी और सीपीटी क्या होता है, ठीक है, किन बच्चों को तैयारी करनी चाहिए और किन बच्चों को तैयारी नहीं करनी चाहिए, उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, डिटेल में जानेंगे। उनसे पहले मैं कुछ कमेंट्स लेके आया हूँ, जो बच्चों ने बहुत अच्छे-अच्छे मुझे शेयर करे हैं व्हाट्सएप पे। बहुत सारे बच्चों ने पूरा का पूरा पेपर भी शेयर किया मुझे, ठीक है? और मतलब 2 दिन बैक टू बैक एग्ज़ाम थे 18-19 को पटियाला पलवल का, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा मतलब, ठीक है? ऐसे बच्चे मेरे पास कॉल्स आए बच्चों के, ठीक है? तो जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, ना वो मेरे पेड कोर्स का पार्ट थे, सिर्फ़ उन्होंने मेरी यूट्यूब की वीडियोज़ देखी थी और उन्होंने खुद कॉल किया, "सर, बहुत बढ़िया पेपर गया। सर, मज़ा आ गया पेपर। सर, आउट ऑफ 50 अब मेरे 45 तो लिख लो 100% सिर्फ़ आपकी वजह से ही।" ठीक है? तो बहुत सारे मदर की बात हुई, उनके फादर से भी बात हुई कि पहली बार सर ऐसे मिले हैं कोई कि जो पढ़ के गए हैं और वही आया है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, पढ़ के तो हम बहुत कुछ चले जाते हैं लेकिन एग्ज़ाम में कुछ आता ही नहीं है। ठीक है? एज़ पर माई प्रॉमिस, जैसे मैं कराता हूँ हर वीडियो में बोलता भी हूँ, जो मैं करवाऊँगा उससे बार कुछ भी नहीं आएगा, तो इस बार भी ऐसा ही हुआ है। ठीक है? अभी हम कुछ कमेंट्स कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो भी आपके डाउट रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, उनके ऊपर मूव करते हैं। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ कमेंट्स देखिए आप। सबसे पहले तन्नू का सर, आपने जो पढ़ा है उसमें से मेरे 25 क्वेश्चन आए थे। थैंक यू सो मच सर, बस आपकी क्लास ली थी। ठीक है, देखिए आप चेक कर सकते हैं, ये मैंने कोई भी एडिट वगैरह कुछ भी नहीं है, यूट्यूब से उठाया हुआ है। ठीक है, हर एक बच्चा जो एग्ज़ाम दे के आया है उसने मेरे पास रिस्पॉन्स किया है अगर उसका पेपर अच्छा हुआ है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सर, पेपर बहुत अच्छा हुआ, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कराए हुए आए, वन वर्ड एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी। ठीक है, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जो मैं करवाऊँगा उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं करना, एक सिंगल वर्ड भी नहीं पढ़ना आपको। सिर्फ मैं बच्चा मेहनती चाहता हूँ कि हाँ, जो पढ़ने वाला हो, जो मैं करवाऊँ उसको कवर कर सके बस। एग्ज़ाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी, जो मैं करवाता हूँ उससे बाहर वो कुछ भी नहीं डाल सकता। ठीक है, नेक्स्ट। Thank you. Exam was going great. Out of 50, 30 plus question are from your notes. Rest is from Punjab literature, Sikh history. ऐसे आपने बताए हुए में से आया. Translation also easy. Word meaning make sentence with easy. Easy था पेपर और शीट बी लाइन्स वाली थी. देखो, मैं बच्चों को बोलता हूँ ऐसे लेटर में बहुत बड़े बच्चों को डर लगा रहता है, सर कौन सा आएगा, क्या करें। जो मैं बताऊँगा उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा बच्चों, श्योरिटी के साथ। ठीक है, सर पेपर वाज लाइकली व्हाट यू टॉट, थैंक यू भाई। सही हुआ है, इंग्लिश अच्छी हुई है, जीएस में 40 तक सही हो जाएंगे। जैसे आपने बताया डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वैसा ही आया। आपके जीएस से 25 से 30 के बीच क्वेश्चन आए। ये बुक के बारे में बात कर रहे हैं, जो ई बुक रहती है हमारी। ठीक है,
अच्छा हुआ सर, इंग्लिश का तो ऑलमोस्ट सारे आपके वाले और जीके भी काफ़ी क्वेश्चन उसमें सही थे। देखो, ठीक है? कोई भी बच्चा ऐसा नहीं बोल सकता कि जो मैंने पढ़ाया है उसमें से कुछ भी नहीं आया, ठीक है? बच्चों के देखिए 45 प्लस मार्क्स आए हैं अभी। वो बच्चे बता रहे हैं कि सर 45 तो हमारे 100% लिख लो, 100%। और इंग्लिश में जो आपने बताया, जो आपने सोनम बताए, जो आपने वन वर्ड बताए, वो बहुत ईज़ी आए हुए थे। जो आपने ऐसे बताया वही आया है, ठीक है? नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए कमेंट्स तो मेरे पास बहुत सारे हैं, अभी मैं थोड़े बहुत ही आपको करवाऊँगा, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। सर द पेपर वेंट वेल, अराउंड 40 to 50% ऑफ क्वेश्चंस केम डायरेक्टली फ्रॉम योर सिलेबस you covered, and this is the first time I seriously study for an exam. Your course helped me very helpful. देखो, मैं डेफिनेटली बच्चों को बोलता हूँ, हाँ मेरे पेड कोर्स का प्राइस थोड़ा सा हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर टीचर्स, लेकिन हाँ जो कंटेंट मैं डिलीवर करूँगा उससे बार आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है? नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा था जीके मोस्टली आपने जो कराए थे वही से आया था, एट लेटर से भी सेम आए थे। हेलो सर, होप सो गुड। बस एक ही बात बोलनी है, मज़ा आ गया सर, यू आर द बेस्ट। देखो, ठीक है? डेफिनेटली इस मुकाम पे पहुंचने के लिए, ठीक है, माँ सरस्वती जी की अपार कृपा है, ठीक है, कि जो मैं करवा रहा हूँ एग्ज़ाम में वही आ जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, आई थिंक सो ये कल ही का मैसेज है। अभी लेट नाइट किसी ने मुझे मैसेज किया था, ठीक है? आपने जितना भी कंटेंट रिकमेंड किया था, अगर वो प्लस अगर किसी के पास ऑप्शन एलिमेंट करने की बेसिक सेंस है तो उसका पेपर ऑलमोस्ट बहुत अच्छा गया होगा। ओवरऑल वो अक्सर आप वीडियो में लिखते हो ना, क्यों पढ़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, ये बात एकदम बिल्कुल सही है। ये बात एकदम सही है, ये बात एग्ज़ाम के लिए टाइम लैग्स हुई। देखो, मैं बच्चों को वैसे टॉन्ट करता हूँ कि हाँ, को क्यों पढ़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। तो देख लें, आप खुद चेक कर सकती हो, जो मैं पढ़ाता हूँ एग्ज़ाम में वही आता है। डेफ़िनेटली देखिए, जलने वाले जलते रहेंगे, पढ़ने वाला बच्चा मेरे से पढ़ के चुपचाप नौकरी लेके चला जाएगा, ठीक है? हज़ारों की क्राउड के अंदर एक अच्छा टीचर अगर आपको मिल गया तो डेफ़िनेटली भगवान की आपके ऊपर अपार कृपा है, ठीक है? अब देखिए कमेंट्स तो बहुत सारे हैं, पहले हम और किसी वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। तो अब हम कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नहीं तो वीडियोज़ काफ़ी लंबी बन जाएगी। कमेंट्स तो मैं बहुत सारे लेके आया, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कवर कर लेंगे, ठीक है? अब देखिए सबसे पहले आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, कि किन बच्चों को सीपीटी की तैयारी करनी चाहिए। सीपीटी के बारे में डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले सेफ स्कोर, देखिए अगर आप 60-70 की रेंज में मार्क्स लेके आ रहे हो, ठीक है, कि ठीक है 50 से 60-70, 50 से 70 के बीच में अगर आप मार्क्स लेके आ रहे हो, सीपीटी की तैयारी में लग जाओ चुपचाप होके। चाहे आप किसी कैटेगरी से हो, मैंने बता दिया आपको, एससी, ओबीसी किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल से हो, अगर आपके 50 टू 70, या मैंने 60 लिखा है, आप ये कर लेना 50 टू 70, ठीक है? अगर आप 50 टू 70 की रेंज में मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि देखिए हर एक बच्चे को पता होता है कि मैंने कितना कवर किया, कितने मार्क्स मेरे बन सकते हैं, ठीक है? अगर आपके इस बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको तैयारी करनी लग जानी चाहिए। द रीज़न बिहाइंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, सपोज़ कर कोई दूसरी कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, तो उनको जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया जाता है, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है? तो मैंने आपको बोला कि 50-70, क्योंकि देखिए सीपीटी अगर आप तैयारी करते हैं, कोई भी आपकी तैयारी वेस्ट नहीं जाती। आज के टाइम देखिए 21 सेंचुरी है, ठीक है? तो आप खुद देखिए आज के टाइम पे एआई का कितना इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपको कंप्यूटर रन कर रहा आ रहा है, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी है, एक्सेल आ रहे हैं, बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती बच्चों, इस बारे में आप खास ध्यान रखना, ठीक है? देखिए मेरा तो अभी एज़ एक्सपीरियंस मैं यही कहूँगा, अगर आपको 50 टू 70 है, सीपीटी की तैयारी में पूरे फ़ोकस से लग जाइए, ठीक है? नेक्स्ट, सर रिज़ल्ट कब आएगा? रिज़ल्ट के लिए काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं, सर रिज़ल्ट का बता दीजिए प्लीज़। देखिए आपका रिज़ल्ट 10 से 15 दिन में रिज़ल्ट आ जाता है। जिस दिन आपका एग्ज़ाम हुआ, उससे अगले 10 से 15 दिन में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। कन्फर्म है,
इतना ही टाइम लगता है। 3 से 4 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन इतना ही टाइम लगता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो आपका सीपीटी रहेगा वो क्वालिफाइड नेचर का रहेगा आपका सिर्फ। ठीक है। इसके आपके कोई भी मार्क्स काउंट नहीं होंगे। मोस्ट कॉमन बच्चों के जो डाउट्स थे ना, मैं वो इस भी क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसके बाद हम सीबीटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। ये आपको सिर्फ क्वालिफाइड नेचर का रहेगा। जो आपका पेपर 1 हो चुका है उसकी आपकी लाइक दैट की मेरिट बनती है। ठीक है। इसमें कोई कंफर्म नहीं है, अगर आप 10 में 10 मार्क्स से लेके आ रहे हो, 20 में से 20 मार्क्स से लेके आ रहे हो, तभी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, नहीं। उन्होंने एक मिनिमम मार्क्स बता रखे हैं कि हाँ, अगर इतने मार्क्स आ गए तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गैप कितना मिलता है रिजल्ट और सीपीटी के अंदर। अभी देखिए, बच्चा बहुत बड़ी मार कहाँ खाता है, मैं आपको वो बता देता हूँ। मार कहाँ खाता है सबसे बड़ी बात। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान से सुनना एग्जैक्टली। ठीक है। तो काफ़ी बच्चों को जो सीपीटी में क्वालिफाई नहीं हो पाते, उसका रीज़न बताने जा रहा हूँ। अभी सपोज करो आपका 18 या 19 को एग्ज़ाम हुआ, 10 से 15 दिन में रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज करो आज 5 मई है और आज रिजल्ट आ गया। ठीक है। साथ में लिस्ट आ गई किन बच्चों को क्वालिफाई हुआ है और कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट के लिए बुलाया गया है। तो वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी वो आपको सिर्फ 2 दिन देते हैं सीपीटी के लिए। जिस दिन आपका रिजल्ट आया उस दिन वो डेट बता देगा कि 2 दिन बाद आपका सीपीटी है। मतलब 5 को रिजल्ट आया, 7 का आपको सीपीटी है। ठीक है। अब देखिए, क्या 2 दिन में सीपीटी की तैयारी हो जाएगी? मैं कहूँगा आपको बिग नो, पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। कई बार क्या होता है, सपोज करो 5 मई को रिजल्ट आया आपका। ठीक है। आपको 5 से 6 दिन दे दिए, 7 दिन दे दिए। ठीक है। तो मतलब आपको 11 को सीपीटी है, ये समझ लो। ठीक है। ये कोर्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपको 5 से 6 दिन है, यहाँ पर आपकी थोड़ी बहुत तैयारी हो सकती है। लेकिन देखिए, हमें ये दोनों चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है। बिल्कुल भी नहीं करनी है। अभी आपके पास टाइम है 10 से 15 दिन, अभी आप तैयारी करो। जो बच्चा अभी तैयारी कर लेगा, डेफिनेटली उसको बाद में रिग्रेट नहीं होगा, यार 2 दिन बचे हैं, मैं इसमें तैयारी क्या करूं। बहुत बच्चे हैं, देखिए एक एग्जाम्पल नहीं, कम से कम मेरे पास हज़ारों एग्जाम्पल हैं। बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं, पेपर 1 उनका क्वालिफाई हो जाता है और टाइपिंग में ही रह जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जो बच्चा अभी जो 10 से 15 दिन है रिजल्ट से पहले, ठीक है, अभी यहाँ पर सीपीटी के लिए तैयारी में लग जाएगा, डेफिनेटली आपका सीपीटी भी क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है। आप खुद बताइए, क्या 2 दिन के अंदर आपकी सीपीटी की तैयारी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती बच्चों। आप 2 दिन में क्या करोगे? अपनी टाइपिंग पे फोकस करोगे, बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चन करोगे, ट्रू फॉल्स करोगे, केस स्टडीज करोगे, क्या क्या करोगे मतलब। एक्सेल की टेबल भी बनानी है, वो भी सीखनी है, परसेंटेज निकालनी है, ग्रेड निकालनी है। बहुत सारे काम है बच्चों, 2 दिन में नहीं पॉसिबल हो सकता। ठीक है। बहुत सारे बच्चे देखे हैं, सर हमारा पेपर 1 क्लियर हो जाता है, पेपर 2 क्लियर ही नहीं होता, क्योंकि देखिए उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है। अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ठीक है। बहुत सारे बच्चे अभी गलती क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। बच्चे गलती क्या करेंगे, सर रिजल्ट आने दो, जैसे रिजल्ट आएगा तो उस दिन के बाद से तैयारी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सपोज करो आपका 5 को रिजल्ट आ गया और कोर्ट ने आपको 2 दिन में सीपीटी के लिए बुला लिया। बच्चे फिर मेरे पास कॉल करते हैं, सर हमने आपकी पहली वीडियो नहीं देखी, अब 2 दिन में कैसे तैयारी करें, 2 दिन में स्पीड कैसे इंक्रीज करें। ठीक है। देखिए, वो तो फॉर्मेलिटी हो जाती है। मेरा ऐसा नेचर नहीं है आपको झूठ बोलो कि हाँ बच्चों 100% 2 दिन में तैयारी हो जाएगी, तो वो मेरा नेचर नहीं है बच्चों, झूठ बोलने का। जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, वो आपके सामने है। जो बच्चा अभी तैयारी करने लग जाएगा, डेफिनेटली देखिए आपका एग्ज़ाम सपोज करो भगवान की कृपा हो रही, एग्ज़ाम क्रैक हो गया, क्लियर हो गया पेपर 1, तो बहुत अच्छी बात है, आपने पहले से तैयारी कर रखी है। अगर सपोज करो भगवान ना करे आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, तो फिर भी आपका सीपीटी कभी वेस्ट नहीं जाता बच्चों। इस बात को ध्यान रखना। ये कंप्यूटर है, लाइफलाइन नहीं है आपकी। ठीक है। तो जो बच्चा अभी तैयारी में लग जाएगा, डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाओगे। इस चीज़ का प्लीज़ वेट मत करना, सर रिजल्ट आएगा उस दिन के बाद तैयारी करेंगे। अब सपोज करो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जिससे आपके दिमाग में और चीज़ें से
क्लियर हो जाएंगी। 5 मई को आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। 7 मई को आपका सीपीटी के लिए बुला लेते हैं। 2 दिन में तैयारी नहीं होगी, लिखवा लो मेरे से। या फिर ऐसा भी हो सकता है, सपोज करो 5 मई को आपका रिजल्ट आता है, कोर्ट आपको 13 मई को बुला रहा है। अगर आपने तैयारी अभी से स्टार्ट कर दी, 10 से 15 दिन बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किए, तो डेफिनेटली रिजल्ट आने के बाद आपको अलग से 5 से 6 दिन और मिल जाएंगे। वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। जो बच्चे उस टाइम पे देख पैनिक हो रहे होंगे, सर क्या करूं क्या ना करूं, आखिरी 5 से 6 दिन के अंदर आप बार बार 3 बार 4 बार सब कुछ रिवाइज कर चुके होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको इतनी डिटेल में कोई बताएगा ही नहीं, तो प्लीज़ इसी की कदर करो आप सब, ठीक है। तभी भी देखिए मैंने आपको बोला था पेपर ख़त्म होने के बाद आप आज कर रिलैक्स कर लो, कल से हम सीपीटी की तैयारी करेंगे। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उनको ये वाला मैसेज जरूर आया होगा। हाँ ठीक है, मैंने 100% उनको लिखा हुआ व्हाट्सएप पे, अब आप सीपीटी की तैयारी करो, क्योंकि मुझे पता है इस चीज़ के बारे में। बच्चे अब सीपीटी की तैयारी बिल्कुल भी नहीं करने वाले, रिजल्ट आने के बाद तब करेंगे सीपीटी की तैयारी। वो आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, ठीक है। होप सो देखिए आपको बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा रिजल्ट के गैप के बारे में, ठीक है। सीपीटी एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या रहेगी क्लियर करने की, अब इस बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले हम एग्जाम स्ट्रेटेजी को जानने से पहले सिलेबस के बारे में जानना पड़ेगा, एग्जैक्टली आता क्या है, ठीक है। डिटेल में समझाऊंगा तो प्लीज़ ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले देखिए आप कि कितने मार्क्स का पेपर बनता है, हम इस बारे में बात कर लेते हैं, ठीक। देखिए जो आपका पेपर रहेगा आपके एग्ज़ाम में, जैसे जो 2 सेक्शन रहेंगे, ठीक है। सेक्शन 1 और 2, ये सेक्शन ए एंड बी, ठीक है। सेक्शन ए अभी 2 सेक्शन रहने वाले हैं, राइट। आपके एग्जाम में ओवरऑल मार्क्स 20 मार्क्स का भी रह सकता है पेपर, या 30 मार्क्स का, कोई कंफर्म नहीं है, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने मार्क्स का दे, ठीक है। 20 मार्क्स का भी हो सकता है, 30 मार्क्स का भी हो सकता है, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। साथ में जो आपका एग्ज़ाम रहेगा वो भी आपका देखिए 20 मिनट्स का या 30 मिनट्स का ही रहेगा, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं रहता। आई रिपीट अगेन, 20 मार्क्स का जैसे आपका 20 मिनट्स का ही तो आपका एग्ज़ाम होगा, और 20 मार्क्स का ही रहेगा, ठीक है। 20 या 30 लगा लेना आप, ठीक है। आपके एग्जाम में 2 सेक्शन रहने वाले हैं, इस बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए रहेगा, जिसमें आपकी टाइपिंग रहेगी 30 वर्ड्स पर मिनट, आपकी स्पीड उन्होंने डिमांड कर रखी है। टाइपिंग ओनली एंड ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगी, कोई भी पंजाबी वगैरह में नहीं होने वाली, राइट। आपकी टाइपिंग इंग्लिश में ही रहेगी, ठीक है। साथ में आपको 300 वर्ड टाइप करने के लिए 10 मिनट्स दिए जाएंगे। कहीं कहीं बार देखिए ऐसा भी होते हैं, आपको टाइम पीरियड कम देते थे, तो उसी के हिसाब से वो आपको वर्ड्स भी कम दे देंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो अगर आप 300 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आती है, ठीक है। ये आपका एग्जाम सेक्शन ए, आपका 10 मिनट्स दिए जाएंगे, इसमें आपको टाइप करना होता है। अभी कभी कभी ऐसा होता है, मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली पेपर कैसे बनता है। अभी सपोज करो सेक्शन ए है आपके एग्जाम में, सपोज करो ये शीट आई हुई है, चलो मैं एक नई आपको स्लाइड लेके बता देता हूँ डिटेल में। सपोज करो ये आपका सेक्शन ए है, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, टाइपिंग मटेरियल लिखा हुआ है। वन मोर थिंग, आपको A4 शीट दी जाएगी, उस पर सारा कंटेंट लिखा होगा, आपने उसी को देखकर कंप्यूटर में टाइप करना है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी फ़ॉन्ट हो सकता है, 10 12 15 16, छोटा या बड़ा, वो कोड के ऊपर डिपेंड करता है। मैटर लीगल मैटर हो सकता है, कोई बेसिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, सपोज करो आपको A4 शीट है, सेक्शन ए है, सेक्शन ए में आपको 10 मिनट दिए गए हैं, ठीक है, कि 10 मिनट बाद आपको सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा। सपोज करो आप ये आपका टाइपिंग कंटेंट है, ठीक है। साथ में वो क्या करेगा, यहाँ पर एक बीच में टेबल बना के दे देगा आपको, एक्सेल की टेबल, और साथ में फिर यहाँ पर टाइपिंग मटेरियल आ जाएगा, ठीक है। आपको ये टेबल भी क्रिएट करनी है, तो वो क्या करेगा, ये सारे वर्ड 300 ना दे के ना 280 दे देगा, 290 दे देगा, 270 दे देगा, ठीक है। लेकिन साथ में वो आपको बीच में एक्सेल की टेबल भी पूछ लेगा, जिससे आपको वो भी बनानी होगी, ठीक है। आई मीन टू से कोर्ट आपके साथ खेलेगा नहीं कि हाँ उसने आपको 10 मिनट दिए और 350 वर्ड्स दे रहा है या ज़्यादा दे रहा है, ऐसे नहीं करेगा वो, ठीक है। अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ डालता है तो वो आपका टाइपिंग कंटेंट कम कर देगा,
कई बार ऐसा भी हुआ है, बहुत बार टेबल इसने बीच में पूछ लिया है। टेबल के अंदर कोई भी डाटा, स्कूल का डाटा है, कंपनी का डाटा है, इसमें कलर है, बोल्ड है, इटैलिक है, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलाइनमेंट कौन सा है, लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है, तो ये सब भी रहता है। ऐसा भी पूछ सकता है वो। अलग से टेबल भी पूछ सकता है बनाने के लिए, आपको जैसे की टाइपिंग के बीच में भी पूछ सकता है। वो कोड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? होप्स आपको समझ आ गया होगा, ठीक है? ये आपका सेक्शन ए रहने वाला है। सेक्शन बी पे मूव करते हैं। सेक्शन बी में आपके देखिए ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, येस नो आ सकते हैं, केस स्टडीज आ सकती हैं, शॉर्टकट कीज आ सकती हैं, एक्सेल की टेबल बनानी आ सकती है। एक्सेल की टेबल के अंदर देखिए अब यहाँ पर ये वाली टेबल है, परसेंटेज आ सकता है, ठीक है, एवरेज आ सकता है, ग्रेड आ सकती है, बहुत कुछ भी आ सकता है, मतलब एडिशन आ सकता है, सब्ट्रैक्शन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। साथ में देखिए आपके बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है, और टेबल बनानी भी आ सकती है। टेबल के ऊपर आपको 4 से 5 अलग से क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो। बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चन में आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं होंगे। आई रिपीट अगेन, एमसीक्यू बेस्ड कुछ भी नहीं रहेगा। वन वर्ड के फॉर्म में आपको आंसर लिखना होगा, या कोई डेफिनेशन पूछ सकता है वो आपसे, ठीक है। आपसे ऐसे पूछ सकते हैं लाइक दैट कि HTTP की फुल फॉर्म बताओ, ठीक है, विच फॉर्मूला विल यू यूज वाइल स्टार्टिंग एक्सेल। वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, आपको ओवरऑल हर एक चीज़ की तैयारी करके चलनी होगी, ठीक है। आपका सेक्शन ए मैंने आपको बता दिया, ये तो आपका देखिए 10 मिनट का रहेगा, ठीक है। ये आपका 10 या 15 मिनट का हो सकता है, ठीक है। ये आपका 10 मिनट का रहेगा, और आपको लाइक दैट कि 300 वर्ड इसमें टाइप करने होती हैं, ठीक है। तो ये 10 ही नंबर का रहता है ऑलमोस्ट। लेकिन जो सेक्शन बी रहते हैं वो आपका 15 से 20 नंबर का रह जाता है, वो कोड के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड थिंग जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे पहले आपका सेक्शन बी चेक होएगा, उसके बाद आपकी टाइपिंग चेक होएगी। अगर सपोज करो उन्होंने कोई मिनिमम मार्क्स बता रखे, उन्होंने सपोज करो ये बता रखा है कि 10 में से आपको 6 मार्क्स लेके आने हैं, 10 में से 5 मार्क्स लेके आने हैं, 10 में से 4 मार्क्स लेके आने हैं। एक मिनिमम मार्क्स कोड डिसाइड करता है, ठीक है। अगर आपने उतने मार्क्स ले आते हैं 40%, 50%, 60%, ठीक है, उसके बाद ही आपका सेक्शन 1 चेक होएगा। अगर सपोज करो आपके यहाँ पर आपको सपोज करो 10 क्वेश्चन आ गए बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चंस, और आपने आता एक भी नहीं है आपको, ठीक है, तुक्के वुक्के लगा के आपके 1 या 2 ठीक हो गए, ठीक है, आपने कुछ भी लिख दिया, ठीक है, आपका जो सेक्शन ए है टाइपिंग का वो चेक ही नहीं होगा, क्योंकि आपने सेक्शन बी क्वालिफाई नहीं किया है। एक्सपीरियंस होने के नाते काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं बच्चों ये। और जो बच्चे अभी तक ये वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, या प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, शेयर कर देना, दूसरे बच्चों का भी भला हो सके, ठीक है। प्लीज़ अपनी ईगो आगे मत लेके आना कि हाँ सर उनको पता चल जाएगा, उनका मैं क्यों भला करूँ, प्लीज़ ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ ये वीडियो उनको भी शेयर कर देना जिनको इसकी नीड है, उनको पता चल सके इसके बारे में, ठीक है। सेक्शन बी आपको मैंने बता दिया, सबसे पहले आपका सेक्शन बी चेक होगा, उसके बाद आपकी टाइपिंग चेक होगी, ठीक है। ये दोनों चीज़ क्वालिफाई मार्क्स की रहेंगी, आपका एक सिंगल मार्क्स भी इसमें ऐड नहीं किया जाएगा, सिर्फ जो मेरिट बनेगी वो पेपर 1 से बनेगी, ठीक है। अब देखिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, रिजल्ट से पहले 15 से 20 दिन है, 10 से 15 दिन, जितने भी दिन हैं अपनी टाइपिंग पे फोकस करो। जिसकी टाइपिंग स्लो है, कंप्यूटर नहीं है, पीसी नहीं है, सबसे पहले कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट मत ज्वाइन करना। 10-12 हज़ार 15 हज़ार दे के अब टाइपिंग सीखो, ऐसा बिल्कुल मत करना। काफ़ी बच्चों ने मैंने बच्चों को ट्रेंड किया है, हफ्ते 10 दिन में टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी आ जाती है बच्चे की, ठीक है। सेकेंड थिंग, अभी से तैयारी में लग जाओ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है, केस स्टडी सारी कर लो, यस नो कर लो, ट्रू फॉल्स कर लो, शॉर्टकट कीज कर लो, बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चंस कर लो, आप ये सब कर सकते हो, ठीक है। मैं नहीं चाहता आप कोई भी बच्चा वेस्ट टाइम करे, सर रिजल्ट आने की बात करूँगा, नहीं बच्चों, बहुत बड़ी ब्लंडर हो जाएगी आपसे, ठीक है। तो मैंने साथ में देखिए आप अपने लेवल पे कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्वालिफाई नेचर का रहेगा, ईजी रहेगा। या फिर कि सर आप ही हमें कंटेंट प्रोवाइड कर दो जो सबसे बेस्ट कंटेंट है, तो देखिए मैंने उसके लिए अभी ये कोर्स निकाला हुआ है, कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, सेक्शन ए, सेक्शन बी सब कुछ कंप्लीट कवर करवाया जाएगा। मैंने यहाँ लिखा हुआ देखिए, कंप्लीट A to Z प्रिपरेशन,
सेक्शन ए के अंदर जो भी आपकी टाइपिंग मटेरियल रहता है प्रीवियस ईयर में जो भी आए हैं, मैंने वो भी इंक्लूड कर दिए इसके अंदर। आप साथ में जो भी आप सेक्शन बी रहने वाले हैं, केस स्टडीज़ आई हैं, जो भी ट्रू फॉल्स या आए हैं, यस नो आए हैं, जो भी क्वेश्चंस आए हैं मैंने वो भी सारे कवर करवा दिए। मतलब आपको इस कंप्लीट करने के बाद आपको अलग से कुछ भी करने की नीड नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, 100% श्योरिटी के साथ जैसे पहले आया है। देखिए अभी जो भी आपने कमेंट्स देखे हैं, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाए हैं, बच्चों का प्यार ही है, राइट। तो इस बार भी ऐसा ही होगा। देखिए जो भी कंटेंट मैं डिलीवर करता हूँ, मैं बच्चों को बोलता हूँ अक्सर क्लास में, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता मैं कंटेंट डिलीवर नहीं करता हूँ, बनाता नहीं हूँ। हाँ, काफ़ी शिद्दत से कंटेंट बनाता हूँ, हाँ प्यार करता हूँ इस चीज़ से। ठीक है, जब भी बच्चों को आप सबका इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, आप अगर आप ये कर लेते हैं, इससे बाहर आपको एक सिंगल वर्ड कंप्यूटर की करने की नीड नहीं पड़ेगी। आपको कोई कंप्यूटर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करना। टाइपिंग की स्पीड मैं इंक्रीज करवाऊंगा आपकी। आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा कैसे फॉलो करना है। ठीक है, जिन बच्चों कोर्स में इनरोल करना आप कर सकते हैं। इंक्वायरी नंबर रहेगा 9991503559। एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।